तो ये देखो बेचारा कितना परेशान है अगर इसके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक हुआ है। एक तरीके से इसके लैपटॉप में ताला लग चुका है। ओके, आपके सिस्टम को लॉक करने के बाद वो आपसे बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है और उसके बदले में वो आपको क्या करता है कि जो ताला लगाया है, मतलब ताला लगाने का मतलब क्या है कि इनक्रिप्शन, मतलब तो इसको एक स्पेशल तरीके से इनक्रिप्ट कर दिए हैं। एक तरीके से ताला लगा दो, जब आप बहुत सारे इनको पैसे देते हो, बहुत सारे पैसे देते हो, ये जो है आपको की देते हैं इस ताला को खोलने के लिए। $20 बिलियन का मतलब होता है 1,60,000 करोड़। मतलब कि इतने रुपए का लॉस हुआ है रैंसमवेयर अटैक से केवल 2021 में इतने रुपए का लॉस हुआ है। Hello students, this is Harsh Bardwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हो कि आज की क्लास में हम लोग सम रिसेंट अटैक्स ऑफ कंप्यूटर वायरस और रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, हम अपने टॉपिक पर ही हैं। आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 9 के चैप्टर 1 के लेक्चर 5 को ही डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग डेटा साइंस की ही पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग कोई अलग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बट आप तो पूछोगे कि सर ये तो हैकिंग की टॉपिक्स है, मतलब बेसिकली एथिकल हैकिंग वगैरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन नहीं, आप याद करो कि डेटा साइंस उससे काफी इंटरकनेक्टेड है और ये बात मैंने पिछली क्लास में बता रखी है कि जब हम लोग डेटा लॉस एंड रिकवरी के बारे में पढ़ रहे थे तो डेटा लॉस का एक बहुत ही ज्यादा मेजर सोर्स जो है वो साइबर अटैक, साइबर क्राइम और साइबर वॉर, आप जो भी इसको कह लो, वो होता है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस, मालवेयर और रैंसमवेयर क्रिएट किए जाते हैं और खुफिया तरीके से उसको आपके सिस्टम में इम्प्लांट भी कर दिए जाते हैं और उसके कारण आपको पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है। इनफैक्ट डेटा लॉस अगर नहीं भी होता है तो आप उन डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते, हर एक तरीके का एक्सेस डिनाइड हो जाता है आपके सिस्टम से। तो जब हम लोग डेटा लॉस एंड रिकवरी पढ़ रहे थे तो उसी के बगल में आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों को एक एक्टिविटी पढ़नी थी। ठीक है, इस एक्टिविटी में हम लोग को बोला गया था कि कुछ हमें कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ना था, कुछ स्पेशल कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ना था और रैंसमवेयर के बारे में पढ़ना था, जो कि रिसेंटली बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम क्रिएट किए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और अगर हम लोग ऐसे मालवेयर की बात करें तो रैंसमवेयर उसमें टॉप पर आता है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि रैंसमवेयर क्या होते हैं, बेसिकली मोस्ट डेंजरस या रिसेंट के कौन कौन से रैंसमवेयर हैं, इनसे क्या क्या लॉसेस होते हैं, हमें कितने डेंजरस ये हो सकता है और उनसे बचने के अगर कोई उपाय है तो क्या क्या है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्चुअली अगर आपके जो हैकर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग है तो बचना तो काफी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी कुछ मेजर ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे या इस वीडियो के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे कि अगर हम उन्हें लें तो हम काफी हद तक ऐसे वॉर से, ऐसे अटैक से बच सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या है रैंसमवेयर। ठीक है, तो अपने अगले स्लाइड में आते हैं। तो बेसिकली रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक तरीके का मालवेयर होता है। आप पूछोगे सर ये मालवेयर क्या होता है, तो मालवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटा को करप्ट कर देता है, आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है, आपका एक्सेस डिनाइड हो जाता है, एक तरीके से आप हाईजैक हो जाते हो, आप अपने सिस्टम पर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो वो एक तरीके का मालवेयर होता है और रैंसमवेयर भी एक तरीके का मालवेयर ही है जो कि आपके सिस्टम को, आपके फाइल्स को ब्लॉक कर देता है, हाईजैक कर देता है और आपको कोई भी चीज को एक्सेस करने से रोक देता है। मतलब कि आपके सिस्टम से पूरी तरीके से कंट्रोल हट जाता है। सपोज दैट कि आप एक कंपनी हो और आप बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर, सपोज दैट आप कोका कोला के मैन्युफैक्चरर हो, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, प्रोडक्ट पहले डिलीवर कर देते हैं और उसके अगेंस्ट में कुछ वो बिल्स क्रिएट कर लेता है और उस बिल्स से वो बाद में जिस डिस्ट्रीब्यूटर को जितना प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं वहां से लोग पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं। अब सपोज दैट कि कोका कोला का जो मेन कंप्यूटर है, मेन जहां पर डेटा सेंटर है, वहां के सारे डेटा सेंटर को अगर रैंसमवेयर के अटैक से हाईजैक कर लिया गया, वो किसी भी अपने फाइल्स को नहीं एक्सेस कर पा रहे, तो उनका करोड़ों का नुकसान हो सकता है और सच में ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि रैंसमवेयर हम समझिए कि एक ऐसे मालवेयर के टाइप्स हैं जो कि बेसिकली आपके सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, आपके फाइल्स को ब्लॉक कर लेता है और आपके हर एक तरीके के एक्सेस को डिनाई करवा देता है। आप चाह के भी खुद के डेटा को, खुद के सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि विक्टिम को एक खास अमाउंट पे करना होता है और उसको हम लोग रैंसम अमाउंट कहते हैं। अगर हम लोग
यहाँ पीछे देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी है और ये इस आदमी का सिस्टम है और ये देख रहे हो कि ये इसमें ताला लगा दिया गया, ताला लगा दिया और ये बेचारा बहुत सोचे पड़ा हुआ है कि यार अगर हमारा डेटा नहीं मिला तो हमको तो पता ही नहीं कहाँ से कितने कितने पेमेंट्स आने वाले हैं, हमको बहुत ज्यादा लॉस लग जाएगा। इनफैक्ट सपोज है कि आप कोई IT कंपनी हो, आप अपने सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट बनाकर रखे हुए थे, लाइक वेबसाइट ऐप या बहुत सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना कर रखे हुए थे, बट अब आप अपने सिस्टम को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका लाखों का या करोड़ों का जो पेमेंट आने वाला था, जो कि इस आपके साल 2 साल का मेहनत था, उसके कारण जो भी लाखों करोड़ों का पेमेंट आने वाला था, हो सकता है कि वो पेमेंट ना आए क्योंकि आप उन फाइल्स को एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हो, उन प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये देखो बेचारा कितना परेशान है अगर इसके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक हुआ है कि एक तरीके से इसके लैपटॉप में ताला लग चुका है। ओके, अगर इसे अगले स्लाइड को देखेंगे तो इसका अगला स्लाइड हमें बहुत कुछ बताता है कि जनरली क्या होता है कि जो भी हैकर्स होते हैं या अटैकर्स होते हैं, वायरस अटैकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को लॉक कर देते हैं। आपके सिस्टम को लॉक करने के बाद, एक मिनट हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आपके सिस्टम को लॉक करने के बाद वो आपसे बहुत सारे पैसे की डिमांड करता है और उसके बदले में वो आपको क्या करता है कि जो ताला लगाया है, मतलब ताला लगाने का मतलब क्या है कि इनक्रिप्शन, मतलब तो इसको एक स्पेशल तरीके से इनक्रिप्ट कर दिए हैं, एक तरीके से ताला लगा दो। जब आप बहुत सारे इनको पैसे देते हो, बहुत सारे पैसे देते हो, कि ये जो है आपको की देते हैं इस ताला को खोलने के लिए, मतलब कि आपको डिस्क्रिप्शन कोड देते हैं या डिक्रिप्शन कोड देते हैं, जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि विक्टिम जो है अमाउंट पे कर देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको की नहीं मिल पाता है। तो उस समय क्या होता है कि ये तो काफी गलत हो गया ना, उसने पैसे भी अपने सारे दे दिए, फिर भी आप उसको की नहीं दे रहे हो, डिस्क्रिप्शन की नहीं दे रहे हो, आप उसको और पैसे की डिमांड कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है, कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कितनी कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। और आप इसको छोटी मोटी बात मत समझो, मैं आगे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाने जा रहा हूँ, देख के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं एनुअल रैंसमवेयर डैमेज की, मतलब कि रैंसमवेयर अटैक से कितना डैमेज हो सकता है, तो साल 2015 में ये केवल $300 मिलियन हुआ करता था और साल 2021 में आकर ये $20 बिलियन हो गया। $20 बिलियन का मतलब समझ रहे हो, $20 बिलियन का मतलब होता है 1,60,000 करोड़, मतलब कि इतने रुपए का लॉस हुआ है रैंसमवेयर अटैक से केवल 2021 में इतने रुपए का लॉस हुआ है। इट मीन्स कि अगर आप अच्छे एथिकल हैकर हो, आप किसी भी इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने में माहिर हो, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आपको जॉब की कभी भी कमी नहीं होगी, ना नाम की होगी ना रुतबे की होगी, आपकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी इंडस्ट्री में। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं, साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो उनसे बचाने के लिए एथिकल हैकर्स के बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप इस फील्ड को भी चुनते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप बहुत आगे तक जा सकते हो। सोचो कि अगर 1,60,000 करोड़ रुपए मतलब कि डैमेज दे रहा है ये रैंसमवेयर, तो उसको बचाने के लिए कई हजार करोड़ तो बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन तो आप पर खर्च कर ही सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर आपको लग रहा हो कि इससे केवल कोई इंडिविजुअल ही पीड़ित है, तो आप बहुत गलत हो। अगर डेटा की माने तो सबसे ज्यादा रैंसमवेयर अटैक गवर्नमेंट के ऑफिसेस पर होते हैं, गवर्नमेंट की डेटा पर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिनके लीक होने से देश पर खतरा आ सकता है। इसलिए उनसे हम जितने भी पैसे मांगेंगे वो हमें इजिली पैसे दे देंगे। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर अफेक्टेड होता है, फिर हेल्थ केयर सेक्टर अफेक्टेड होता है, फिर सर्विसेज अफेक्टेड होता है, फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर, मतलब कोई भी सेक्टर बचा नहीं है। गवर्नमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक किसी भी सेक्टर में आ जाए, रिटेल में आ जाए, फाइनेंस में आ जाए, तो हर जगह रैंसमवेयर अटैक्स बहुत बढ़ गया है। लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट बॉडीज जो है ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और कई ऐसे देश है जैसे कि चाइना, रसिया, ये जो है एक हैकर के ग्रुप को बढ़ावा दे रहे हैं और इनके हैकर जो है पूरी दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज को परेशान करते हैं, उनके बहुत सारे डेटा को डैमेज करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं, उनका हर एक तरीके से एक्सेस रोक देते हैं। ठीक है, तो ये सारी तो बातें हो गई। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कुछ फेमस, कुछ बहुत ही अजीबोगरीब या कुछ बहुत ही रिसेंट के रैंसमवेयर अटैक्स के बारे में पढ़े हैं कि वो रैंसमवेयर अटैक्स कैसे थे। कि जो रैंसमवेयर अटैक है धीरे धीरे केवल जैसा कि मैंने बताया कि रैंसमवेयर जो है ये केवल इंडिविजुअल को ही नहीं परेशान करता है, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज को भी हार्म करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बहुत ही एडवांस हो रहा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स आते हैं।
ऐसे ऐसे ट्रिक्स आते हैं कि आप चाह कर भी इससे बच नहीं पाओगे। और यहाँ पर एथिकल हैकिंग को बढ़ावा देने का समय आता है, एथिकल हैकर्स की डिमांड आती है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं इसमें कैरियर चुनना तो आप बहुत अच्छे से चुन सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। और केवल आप किसी की मदद ही नहीं कर रहे हैं, आप कई जिंदगियां बचा रहे हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कई पूरी की पूरी कंपनी बर्बाद हो जाती है। जब कंपनी बर्बाद होती है तो उसमें जो हजारों लोग होते हैं, उनके जो लाखों परिवार के लोग होते हैं, उन सभी की जिंदगी इफेक्ट होती है कुछ लोगों के कारण। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सच में अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, आप सच में लोगों की जिंदगी को सही करना चाहते हैं, तो आप इस फील्ड को चुन सकते हैं। आपको इसमें बहुत मजा भी आने वाला है। ओके, तो जो सबसे रीसेंट रैंसमवेयर अटैक हुआ था वो तकरीबन 2019 से 2020 के बीच में हुआ था। उस रैंसमवेयर का नाम था र्यूक। ये जो रैंसमवेयर था, इसको बेसिकली मैलिशियस ईमेल के थ्रू या फिशिंग ईमेल्स के थ्रू ही फैलाया जाता था। फिशिंग ईमेल क्या होता है? फिशिंग ईमेल क्या होता है? कुछ एक ऐसा लुभावना, कुछ ऐसा लालची ईमेल आता है और जैसे आप उसके लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हैकर्स को आपके सिस्टम की पूरी एक्सेस मिल जाती है। और जैसे ही आपके सिस्टम की उन्हें एक्सेस मिलती है, वो आकर आपके पूरे सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर देते हैं, उसमें एक तरीके से ताला मार देते हैं और उसके बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि वो काफी सारे डेंजरस लिंक्स भेजते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स भेजते हैं इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को। और इवन कई बार जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो भी ग्रीडी होते हैं, वो भी समझ नहीं पाते हैं कि ये जाल है, ये एक जाल बिछाई गई है, और वो भी उस लिंक को जैसे ही करते हैं, जैसे ही एक्सेस करते हैं, वैसे ही उनका सारा सिस्टम जो रैंसमवेयर अटैक से पीड़ित हो जाता है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट की माने तो जो सबसे हाईएस्ट अभी तक का रैंसम अमाउंट था वो $3 मिलियन था। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। रिसेंट में अभी तक का सबसे हाईएस्ट रैंसम अमाउंट जो है वो $3 मिलियन लिया गया था। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया था और उसको और उस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए जो डिक्रिप्शन की दिया गया था उसके लिए $3 मिलियन चार्ज किए गए थे। आपको पता होगा कि जैसे इंडिया में सीबीआई होता है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में एफबीआई होता है। एफबीआई का फुल फॉर्म होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर हम लोग एफबीआई की बात कर रहे हैं तो अभी तक केवल र्यूक रैंसमवेयर के कारण $60 मिलियन से भी अधिक का डैमेज हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड। और 2018 में इसको पहली बार ट्रेस किया गया था और 2021 में 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस पर इसने अटैक करा था, इसके थ्रू अटैक करा गया था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इसके बारे में बताऊं, बेसिकली जब भी रैंसमवेयर अटैक्स होता था ना तो एक वहां पे कॉन्टैक्ट नोट आता था जहां पर एक ऐसा ईमेल दिया जाता था जिसके अंत में @protonmail.com या @tutanota.com इस तरीके के डिफरेंट ईमेल्स आते थे। और वहां पर यूजर को या जो भी विक्टिम है उसको मैसेज करना होता था और वहां पर वो बोलते थे कि हमें इतने रैंसम अमाउंट चाहिए, तब हम आपको डिक्रिप्शन की देंगे। आपको लग रहा होगा सर तो इसे पकड़ा क्यों नहीं जाता था? जब कॉन्टैक्ट हो सकता था तो इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता था? तो जो भी लोग कॉन्टैक्ट करते थे ना, तो इनके जो भी सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट होते थे या जिस भी सोर्स से लोग कॉन्टैक्ट करते थे वो हाईली इंक्रिप्टेड होता था। एक मूवी है, ठीक है, साइबर वार, वूट पर है, बिल्कुल फ्री है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बार जरूर देखना चाहिए। वहां पर ये है कि जब भी कोई किसी को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो उसका इंक्रिप्शन का लेयर बना रहता है, 100 से अधिक इंक्रिप्शन का लेयर बना रहता है। और अगर कोई उसके एक इंक्रिप्शन लेयर को भी तोड़ता है ना, तो एक इंक्रिप्शन लेयर को तोड़ने से 100 अलग अलग और इंक्रिप्शन लेयर्स बन जाते हैं। और इस तरीके से कोई भी इंक्रिप्शन तोड़ते रह जाएगा और वो कभी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इनफैक्ट उनकी लोकेशन जो है वो भी हर सेकंड में चेंज होते रहते हैं। अभी दुबई दिखा रहा है, फिर मलेशिया दिखाएगा, फिर इंडोनेशिया दिखाएगा, फिर इंडिया दिखाएगा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स दिखाएगा। इस तरीके से चेंज होते रहते हैं। तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग उस मूवी को या वेब सीरीज को देखते हो साइबर वार, तो आप लोग को भी काफी बूस्ट मिलेगा कि अगर आप एथिकल हैकर हो, थोड़ा बढ़िया से सोचते हो, अगर आपने बढ़िया से मेहनत करा है, आपको पता है कि हैकर का नेक्स्ट मूव क्या है, अगर आप ये गेस कर पा रहे हो तो आप इजिली हर एक चीज को क्रैक कर पाओगे। और कैसे कर पाओगे मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग वहां पर जाकर देखो, आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद एक 2018 में, अभी ये जो र्यूक था ये 2019-20 में फेमस हुआ था, एक 2018 में एक रैंसमवेयर फेमस हुआ था जिसका नाम था सैमसंग। ठीक है, इसको बेसिकली 2015 में सबसे पहली बार 2015 में इसको मतलब रिकॉग्नाइज कर लिया गया था और ये 2018 में तबाही मचाना चालू किया था। ठीक है, इसने तकरीबन यूएस और कनाडा में 200 से अधिक ऑर्गेनाइजेशंस को अपना शिकार बनाया था और इसमें टोटल $30 मिलियन का लॉस हुआ था। इसका भी सेम तरीका था, फिशिंग ईमेल्स भेजता था, डिफरेंट अलग अलग अटैचमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आते थे, उस पर लिखा रहता था कि मतलब गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट अटैचमेंट्स है। लोग उसको खोलते थे, ऑर्गेनाइजेशन उनको खोलती थी। सपोज दैट क्या होता है ना कि ये सारी चीजें कैसे होती है,
तो सिंपली क्या है ना कि एक सपोज कि हम इंडिया की कंपनी है, तो एक डॉक्यूमेंट बनकर आएगा कि इंडिया के गवर्नमेंट ने एक नया बिल पास किया है जो कि सारे कंपनीज पर लागू होगा। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैं वो तुरंत जाकर सर्च करेंगे, उसको खोलेंगे, इनफैक्ट वो ईमेल में आ जाता है, ठीक है। तो ईमेल पर जाकर खोलेंगे और जैसे ही खोलेंगे पूरे सिस्टम का एक्सेस उनको मिल गया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्होंने सेफ्टी मेजर पहले ले रखी होती हैं, तो जब वो सेफ्टी मेजर लेते हैं तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो बता देता है कि ये मैलिशियस ईमेल है, ये फिशिंग ईमेल है, इसे हमें नहीं खोलना है, ठीक है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि कोई भी मेल, कोई भी अटैचमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट के आते ही सबसे पहले उसे स्कैन करते हैं, जिसको हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। स्कैन करता है और एक अगर खास पैटर्न मिलता है उनमें तो कुछ हद तक पता कर सकते हैं कि मैलिशियस ईमेल है, फिशिंग ईमेल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं यूज करते हैं, जिसके कारण वो इसके शिकार होते हैं। और मैं आपको एक बता दूं कि मैं मिलियन डॉलर बोल रहा हूँ तो $1 मिलियन का मतलब होता है 8 करोड़। तो अगर मैं $30 मिलियन बोल रहा हूँ तो मतलब 240 करोड़ का केवल इस रैंसमवेयर के कारण लॉस हुआ था, ठीक है। और मतलब कि मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जो बहुत फेमस है। आप देख सकते हो कि 2021 में 1,60,000 करोड़ का डैमेज हुआ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक नंबर यूएस, यूके, कनाडा, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज का है, ठीक है। और इसके बाद 2017 में एक रैंसमवेयर आया था जिसका नाम था वानाक्राई, और लिटरली ये पूरे वर्ल्ड को रुला दिया था यार। मतलब कि केवल 2017 में $4 बिलियन का लॉस लगा था। $4 बिलियन, $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़, $4 बिलियन मतलब 32,000 करोड़ का लॉस लगा था। और मतलब कि इसका भी फैलने का सेम तरीका था। ये क्या करता था, कुछ ईमेल स्कैम्स, कुछ फिशिंग ईमेल्स भेजता था वर्ल्ड वाइड, और इसमें 2 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल्स और कंपनी अफेक्ट हुए थे, जिसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। फेडेक्स का नाम आप लोग सुने होंगे, निसान का नाम सुने होंगे, रेनॉल्ट, कितनी बड़ी कंपनी है रेनॉल्ट कार की, उसका नाम सुने होंगे। विंडोज में भी काफी वल्नरेबिलिटी थी, जिसके कारण वानाक्राई विंडोज को भी बहुत परेशान किया था। विंडोज, हाँ, जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पूरे सारे सिस्टम यूज करते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये इतना फैला तो कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे बिना मतलब के ईमेल भेजते थे ऑर्गेनाइजेशन को कि आपका जो पूरा सिस्टम है वो वानाक्राई के थ्रू हैक हो चुका है, अगर आपको डिक्रिप्शन की चाहिए या आपका जो सिस्टम है वो अगर 1 या 2 घंटे के अंदर वानाक्राई रैंसमवेयर से अटैक होने वाला है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो मुझे इतना रैंसम अमाउंट दे दीजिए। और कई लोग क्या थे कि उसको दे देते थे, और जबकि वैसा वो कुछ होता ही नहीं था, वो बिल्कुल प्लेन था, और लोग बहुत इजीली पकड़े गए क्योंकि वो कोई हैकर नहीं थे, वो नॉर्मली क्या थे, लोगों को लूट रहे थे। और इसीलिए इसी दौरान 2 लाख लोग, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लूटा गया। रैंसम कुछ असली थे, मेजरली जो थे अटैक्स असली थे, और बाकी बहुत सारे अटैक्स नकली भी थे। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद 2016 में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ पेटिया का, और इसमें क्या था, इसमें $10 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हुआ था। $10 बिलियन मतलब कि 80,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था। तो आप पूछ रहे सर, आप बोलोगे जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो ये वायरस अटैक्स हैं या जो भी ये रैंसमवेयर से वो और एडवांस हो रहे हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। तो 2016 में इतना ज्यादा लॉस लगा, और 2019-20 में केवल $30 मिलियन का ही लॉस लगा। तो ऐसा है उस समय पीपल्स के पास कोई भी जानकारी नहीं थी। पीपल्स धड़ल्ले से कोई भी ईमेल खोलते थे, फिशिंग ईमेल हो, मैलिशियस ईमेल हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ईमेल ऐसे ही खोल दिया करती थी। तो किसी के पास कोई जागरूकता नहीं थी, तो बहुत सारे लोग उस ट्रैप में फंस जाते थे। इसके कारण बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता था, ठीक है। बट क्या है, धीरे धीरे लोग इसको जानने लगे, बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ गए जो कि बिकने लगे, और बहुत सारे कंपनीज को बचा लिए, ठीक है। तो चूंकि वायरस काफी एडवांस हो भी रहा था, पर चूंकि क्या था, लोग और ज्यादा अवेयर हो गए थे, वो ज्यादा मैलिशियस ईमेल्स, फिशिंग ईमेल्स को अपने वायरस से पहले स्कैन कर लेते थे, इसलिए ज्यादा घटनाएं नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब की जो वायरस है वो और सोफिस्टिकेटेड है, और एडवांस्ड है, और उनका थ्रेट्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ फेमस रैंसमवेयर से जो कि हमने अपने ये में डिस्कस करा। आप भी नेट पर रिसर्च करो, कुछ 5-6 अलग रैंसमवेयर अटैक्स, मालवेयर अटैक्स, वायरसेस का अटैक्स करो। क्योंकि क्या है, रैंसमवेयर क्या करता है, जनरली आपके सिस्टम को लॉक कर देता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि आपके सिस्टम को सीधे आपके सिस्टम से अपने सिस्टम में से डेटा को ट्रांसफर कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जाते ही आपके सारे कंप्यूटर सिस्टम को फॉर्मेट मार देंगे, सारा डेटा को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो जनरली जो दुश्मन होते हैं, सपोज इंडिया चाइना में, इंडिया पाकिस्तान में दुश्मनी चल रही है, तो बेसिकली दुश्मनी में होता है, अगर उन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो बेसिकली वो रैंसमवेयर ही अटैक होते हैं, और इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं। तो आई थिंक इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो पाए। अगर कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है यार, भर दो पूरा कमेंट से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।